नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम एक बहुत ही जरूरी और खास विषय पर बात करेंगे, अपने मन को शांत और नियंत्रित कैसे करें। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने मन की उलझनों से परेशान हैं, जो चाहते हैं कि उनके विचार शांत रहें, उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगे और उनका जीवन स्थिर और खुशहाल बने। मन को नियंत्रित करना कोई जादू नहीं है और न ही यह एक दिन में हो जाने वाली चीज है। यह एक अभ्यास है, एक यात्रा है, एक साधना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह हर किसी के लिए संभव है, अगर हम खुद को समझें, अपने मन की तरफ देखें और धैर्य के साथ इसे अपनाएं। महान गुरु गौतम बुद्ध ने कहा है कि मन ही हमारे सुख और दुख का सबसे बड़ा कारण है। बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, असली असर हमारे अंदर चल रहे विचारों से आता है। उन्होंने बताया कि मन को दबाना नहीं है, उसे समझना है। मन से लड़ाई मत कीजिए, उसके साथ दोस्ती कीजिए। धीरे धीरे उसे उस दिशा में ले जाइए जहां से शांति, संतुलन और आत्मज्ञान मिलता है। यही बुद्ध का संदेश है। मन को समझो, धैर्य से चलो और प्रेम से उसका नेतृत्व करो। आज मैं आपको 5 आसान और असरदार तरीके बताऊंगा जो उनके जीवन से प्रेरित हैं। इन्हें अपनाकर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। ये तरीके आपको मानसिक शांति देंगे, रिश्तों में मिठास लाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और जीवन को सही दिशा देंगे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। जब मन भटकता है तो सबसे आसान और असरदार तरीका है अपनी सांस को देखना। बुद्ध ने कहा कि सांस पर ध्यान देना मन को वर्तमान में लाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप रोज बस 5 से 10 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। हवा नाक से अंदर आती है, फेफड़ों को भरती है, फिर बाहर निकलती है। शुरुआत में मन भागेगा, विचार आएंगे, बेचैनी होगी, लेकिन घबराइए मत। जैसे ही आपको लगे कि मन भटक गया है, बस बिना किसी आलोचना के उसे वापस सांस पर ले आइए। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। चाहें तो एक छोटा मंत्र जोड़ सकते हैं, सांस अंदर, शांति, सांस बाहर, छोड़ दो। इससे तनाव जल्दी कम हो जाता है। रोज इसे करने से विचारों की गति धीमी होगी और ध्यान वर्तमान में रहेगा। हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं, कभी डर, कभी चिंता, कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या। लेकिन बुद्ध ने कहा कि विचारों को रोकना नहीं है, उन्हें देखिए, पहचानिए और समझिए कि ये विचार हैं, आप नहीं। जब मन किसी नकारात्मक विचार में उलझे, खुद से कहिए, यह एक विचार है, मैं इसे देख रहा हूं। इससे आप विचारों से दूरी बना लेते हैं और वे आपको नियंत्रित नहीं कर पाते। चाहे तो आप दिन में 5 मिनट निकालकर अपनी डायरी में लिख सकते हैं कि आज कौन कौन से विचार आए, कौन से विचार बार बार लौटते हैं, कौन से विचार डर और चिंता बढ़ाते हैं। इससे आपको अपने मन की आदतों को समझने में मदद मिलेगी। जब आप विचारों को पहचानते हैं तो उनका असर कम हो जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप विचारों के साथ रहते हैं, लेकिन उनके अधीन नहीं हैं। कई बार जब मन बेचैन होता है तो हम अपने ऊपर ही गुस्सा हो जाते हैं, खुद को कोसते हैं, मैं ध्यान नहीं कर पाया, मैं कमजोर हूं, मैं बार बार भटक जाता हूं। लेकिन बुद्ध ने बताया कि आत्म करुणा यानी खुद के प्रति दया सबसे बड़ी औषधि है। जब मन परेशान हो तो खुद से प्रेम से बात कीजिए। कहिए, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं अपने साथ धैर्य रखूंगा। खुद को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ताकत है। जब आप खुद से प्यार की भाषा में बात करते हैं तो मन की कठोरता पिघल जाती है। आप खुद को अपनाते हैं और दोष नहीं देते। यह अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और मन को स्थिर करता है। रोज रात को सोने से पहले खुद से 5 बातें कहिए, मैं ठीक हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं अपने मन से दोस्ती कर रहा हूं, मैं धैर्य रखूंगा, मैं प्रेम से आगे बढ़ूंगा। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन की दिशा बदल देगा। ध्यान करना कोई कठिन काम नहीं है। बुद्ध ने ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। वे रोज समय निकालकर अपने मन को देखते थे, बिना किसी लक्ष्य के बस बैठते थे और अपने विचारों का निरीक्षण करते थे।
यही साधना उन्हें गहरे आत्मज्ञान तक ले गई। आप भी रोज 10 से 15 मिनट शांत बैठ सकते हैं। शुरुआत में ध्यान में बाधाएं आएंगी, शरीर में बेचैनी, विचारों की भीड़, नींद आने का मन। लेकिन यही प्रक्रिया मन को केंद्रित करने का अभ्यास बनती है। ध्यान शुरू करने से पहले खुद से कह सकते हैं, मैं अपने मन को समझने बैठा हूं, बिना किसी निर्णय के। धीरे धीरे आप पाएंगे कि ध्यान आपको अपने भीतर की आवाज सुनने में मदद करेगा। आप अपने मन को पहचानेंगे, उसका साथ देंगे और धीरे धीरे उसे शांत कर पाएंगे। ध्यान का यह नियमित अभ्यास मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी थी। इसका मतलब है जीवन को सही दिशा में चलाना। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। जब आप अपने जीवन में सही सोच अपनाते हैं, अच्छे विचार रखते हैं और अपने काम में नैतिकता लाते हैं, तो मन खुद ब खुद संयमित होने लगता है। उद्देश्यपूर्ण जीवन का मतलब है कि आप साफ जानते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप किस मकसद से काम कर रहे हैं, किस भावना से संबंध निभा रहे हैं। जब उद्देश्य साफ होता है तो मन भटकता नहीं, उसी दिशा में काम करता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने लक्ष्य की तरफ सहजता से बढ़ते हैं। इन 5 तरीकों को अपनाकर आप पाएंगे कि मन को नियंत्रित करना कोई संघर्ष नहीं है। शुरुआत में मन भागेगा, विरोध करेगा, थकाएगा, लेकिन धैर्य रखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन की बेचैनी कम हो रही है, विचार स्पष्ट हो रहे हैं और आप अंदर से मजबूत महसूस कर रहे हैं। आपके रिश्तों में मिठास आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन को सही दिशा मिलेगी। रोज कुछ मिनट श्वास पर ध्यान दीजिए, अपने विचारों को देखिए, खुद से प्रेम से बात कीजिए, नियमित ध्यान की आदत डालिए और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाइए। शुरुआत में समय निकालना मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगा। आप देखेंगे कि आपके भीतर शांति का स्रोत जाग रहा है। याद रखिए, मन को नियंत्रित करने का मतलब उसे दबाना नहीं है। मन से लड़ाई मत कीजिए, उसे समझिए, उसे अपने दोस्त की तरह अपनाइए। यही बुद्ध का संदेश है। मन को समझना ही जीवन को समझना है। आपके भीतर जो प्रकाश है, वही हर परिस्थिति में आपका रास्ता दिखाएगा। आज से शुरुआत कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए, धैर्य रखिए और अभ्यास कीजिए। अपने मन के साथ यात्रा शुरू कीजिए और देखिए कैसे हर दिन आपके अंदर शांति और संतुलन बढ़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर अपने मन को जागरूकता और प्रेम से नियंत्रित करना सीख सकें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप इनमें से कौन सी विधि आज से अपनाने वाले हैं। ध्यान रखिए, मन को समझना ही जीवन को समझना है। बुद्ध की तरह अपने मन के साथ यात्रा शुरू कीजिए और अपने भीतर के प्रकाश से प्रेरणा लीजिए। धन्यवाद।